प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगर हमें खाता खुलवाना हो परिवार में किसी भी सदस्य का, तो हम फ्री में खाता कैसे खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अगर खाता पहले से किसी का खुला हुआ है तो क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जिसका खाता खुला हुआ है उसे 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता है। यानी कि अगर किसी का जन धन खाता है तो वो 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंकों में खाता खोला जा चुका है। साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, खाता खुलवाना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते से क्या लाभ मिलता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए एक भी रुपए चार्ज नहीं देना होता है। निःशुल्क खाता खुलता है। साथ ही खाता जीरो बैलेंस पर खुलता है, यानी कि खाते में एक भी रुपए अगर नहीं रहता है तो बैलेंस माइनस में नहीं होगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का अगर संचालन सही से किया जाता है तो 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, यानी कि 10,000 रुपए एडवांस दिए जाते हैं। साथ ही जनधन खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। साथ ही जनधन खाते में पेंशन हो या फिर सरकारी योजना के रुपए सीधे डीबीटी के द्वारा भेजे जाते हैं और पूरे भारत में लाभ हस्तांतरण आसान है, यानी कि पूरे भारत में अगर कहीं पर भी रुपए भेजना हो, यानी कि पूरे भारत में रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से रुपए विड्रॉल किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी एटीएम से रुपए निकाले जा सकते हैं। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों को अब तक 51.80 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे डीबीटी के द्वारा जनधन खातों में भेजे जा चुके हैं। जनधन खाते से क्या लाभ मिलता है, तो सक्रिय रुपए डेबिट कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलता है, यानी कि अगर आप रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं और अगर आपका जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते पर रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है तो आपको निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलता है। साथ ही रुपए 436 के वार्षिक प्रीमियम जमा करवाने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। साथ ही 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम जमा करवाने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। साथ ही ये स्पेशल सर्विस यानी कि जो जनधन खाता धारक है उनके लिए 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है और अगर आप पिछले 6 महीने से लेन देन कर रहे हैं तो 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका खाता जनधन योजना के अंतर्गत है या फिर नहीं है, तो अगर आपका एटीएम है उस पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो है तो इसका मतलब आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता है। या फिर अगर आपकी बैंक पासबुक पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो है तो आपका बैंक खाता जनधन योजना के अंतर्गत खोला गया है। तो साथियों में कमेंट करके बताएं जनधन योजना के खाते में कभी आपको रुपए मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच में आपको फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी खाता खुलवा रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। उसके बाद में शाखा का नाम, गाँव, शहर, उपजिला, ब्लॉक, यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में जिसके भी नाम से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम। उसके बाद में खाता खोलने वाला महिला, पुरुष, विवाहित है या फिर अविवाहित है। उसके बाद में लिंग क्या है, महिला है या फिर पुरुष है। उसके बाद में पिता या फिर पति या फिर पत्नी का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जिसके भी नाम से खाता खोल रहे हैं उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा, पिन कोड नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में जन्म तिथि क्या है, दिन, माह, वर्ष ये लिखा जाएगा। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर या फिर EID नंबर लिखना होगा। जो भी व्यक्ति खाता खुलवाना चाहता है उसका अगर पैन कार्ड बना हुआ तो पैन कार्ड के नंबर भी लिख सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना चाहते हैं तो केवल आपको एक ID की जरूरत होगी, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो केवल आप एक आधार कार्ड से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से भी अपना जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद में जो भी खाता खोल रहा है उसका व्यवसाय क्या है, कृषि है जो भी है। उसके बाद में परिवार की वार्षिक आय कितनी है और परिवार में आश्रित जो भी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है।
उसके बाद में अगर कोई संपत्ति का ब्यौरा देना चाहता है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना घर है या फिर नहीं है, अपना खेत है या फिर नहीं, अगर पशुपालन का काम करते हैं तो कितने पशु हैं। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, परिवार के सदस्यों या फिर परिवार के नाम पर वर्तमान में कोई खाता है या फिर नहीं, हाँ ना को सिलेक्ट करेंगे। अगर परिवार में पहले से कोई खाता है तो खाता संख्या यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद में अगर आप जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हाँ पर राइट का निशान लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं पर राइट का निशान लगा सकते हैं। अगर आपको रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाए तो इसे भी आपको राइट का निशान लगा देना है। जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वाले का स्थान का नाम लिखना होगा और जिस दिन ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं उस दिन की तारीख लिखना है और जो भी खाता खुलवा रहा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो दाएं या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी नॉमिनी का डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नॉमिनी की डिटेल देना है। उसके बाद में यहाँ पर स्थान का नाम, तारीख और जो भी आवेदक है उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक पेज का फॉर्म भरकर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। इस फॉर्म के साथ में केवल आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है और फॉर्म पर केवल आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाना है। अब हम आपको बताते हैं कि जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पहले से खाता खुला हुआ है वो ओवरड्राफ्ट के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। बैंकों में 52 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले हुए हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके परिवार में किसी का भी या फिर स्वयं का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता है और अगर आपको रुपयों की जरूरत है तो आप जनधन खाते से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं और 10,000 रुपये आपको दिए जाते हैं जो आपको कम ब्याज पर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला खाता धारकों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जब भी सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है तो सबसे पहले जनधन खाता धारकों को दिया जाता है। और इस जनधन खाते की सबसे बड़ी खासियत है कि न्यूनतम शेष राशि रखना अपेक्षित नहीं है, यानी कि अगर आपके खाते में 0 रुपए है तो आपका खाता बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। और अगर किसी का रुपए डेबिट कार्ड बना हुआ है और दुर्घटना हो जाती है तो सरकार की तरफ से बीमा भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुला हुआ है, अगर आप 6 महीने तक लेन देन कर लेते हैं तो उसके बाद में ओवरड्राफ्ट के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म ओवरड्राफ्ट के लिए भरा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में तारीख लिखा जाएगा, उसके बाद में बचत खाता संख्या लिखा जाएगा, यानी कि जनधन योजना के खाता संख्या है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको कितने रुपए से लेकर कितने रुपए चाहिए, उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको रुपए लिख देना है। उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाला महिला या फिर पुरुष है उसका नाम लिखा जाएगा, जन्म तिथि लिखा जाएगा, उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम 3 नंबर में लिखा जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर में यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देना है, पता लिख देना है, आवेदन करने वाला है उसके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आय का स्रोत क्या है, कृषि है जो भी है यहाँ पर आय का स्रोत लिखेंगे। उसके बाद में वार्षिक आय कितनी है, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, सालाना आय कितनी है। उसके बाद में अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो किस बैंक से ले रखा है और कितने रुपए ले रखा है वो यहाँ पर आपको डिटेल पेन से लिखना होगा। उसके बाद में 8 नंबर में पूछा गया परिवार के सदस्यों का विवरण, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम, संबंध क्या है, आश्रित हैं या फिर नहीं है, उनकी आय कितनी है, ये यहाँ पर पेन से लिखना होगा। उसके बाद में जिसका भी जनधन खाता है और जो भी ओवरड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर रहा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है और स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद में केवल कार्यालय उपयोग के लिए, यानी कि ये पूरा फॉर्म आगे का बैंक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर यह तय किया जाएगा कि ओवरड्राफ्ट के रूप में आपको कितने रुपए देने चाहिए, यहाँ पर रुपए लिखे जाएंगे और जो भी शाखा अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर होंगे और तारीख लिखी जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने से आपको क्या लाभ मिलते हैं, साथ ही जनधन खाता खोलने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है, साथ ही जनधन खाता खोलने के बाद में ओवरड्राफ्ट के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा और ओवरड्राफ्ट के लिए आपको 10,000 रुपये कैसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।